नमस्कार किसान भाइयों। गर्मियों के दिनों में अधिकतर फसलों की जो ग्रोथ है कम होती है। और जैसे ही मार्च का महीना लगता है, अप्रैल लगता है, मई लगता है, जून लगता है, इन 4 महीनों में आपको पता है कितना हाई टेम्परेचर होता है। हम भी घाम में निकलते हैं तो कितनी धूप लगती है और साथ में लू भी चलती है, तो फसलों की जो ग्रोथ है बिल्कुल ही रुक जाती है। तो क्या आपकी फसलों की ग्रोथ अभी अच्छी नहीं हो रही है गर्मियों के दिनों में? क्या आपकी फसलों में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, मतलब फूल झड़ रहे हैं? क्या आपके जो फलों की साइज़ है वो छोटी आ रही है? क्या आप सिंचाई कर करके परेशान अपने खेतों में, फिर भी पौधे दिन की धूप में मुरझा जाते हैं? इन सभी समस्याओं का क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम इनको रोक सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। सबसे पहले जानते हैं क्या कारण है कि हमारी फसलों की जो ग्रोथ है बरसात की तुलना में गर्मियों में कम होती है। यदि आप वही फसल बरसात में लगाते हैं, जैसे लौकी हो गई, यदि आप लौकी बरसात में लगाते हैं वही वैरायटी, तो आपको पता होगा कि बरसात में कितनी एरिया कवर कर लेता है एक ही पौधा। लेकिन वही यदि आप गर्मियों में लगाते हैं तो उसकी जो बेल है छोटी छोटी होती है, 2 से 4 फीट की, उतने में ही उसमें फल आने लगते हैं और फल भी कम आते हैं बरसात की तुलना में। तो इन सभी का क्या कारण है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पौधे की वृद्धि होती कैसे है। तो पौधे की वृद्धि होती है नाइट्रोजन के कारण। तो हम अपनी फसलों में नाइट्रोजन देते हैं यूरिया के द्वारा, और जब हमारे पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया होती है ज़मीन के अंदर, वो अधिकतर धीमी पड़ जाती है गर्मियों के दिनों में। इसलिए आप कितनी भी नाइट्रोजन दे दें अपनी फसलों के लिए, फिर भी आपकी फसलों में कमी ही रहेगी नाइट्रोजन की गर्मियों के दिनों में। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि ज़्यादा तापमान होता है हमारे मौसम का, तो जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बदलने के लिए फास्फोरस उपलब्ध कराने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन में, वो अधिकतर सुस्त अवस्था में चले जाते हैं ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। इसलिए जो पौधों के लिए पोषक तत्व हैं वो कम मिल पाते हैं ज़मीन से, और साथ में जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो भी तीव्र गति से होती है, क्योंकि पत्तों से जो लंदों के द्वारा पानी वाष्पीकरण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है गर्मियों के दिनों में। इसके अलावा गर्मी में ज़मीन से भी पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा पौधों की ग्रोथ नहीं मिलती है गर्मियों में, क्योंकि एक तो पानी की कमी और दूसरा नाइट्रोजन की कमी, और इन दोनों की कमी से हमारे फसलों की ग्रोथ है जो कम हो जाती है। आपने बरसात में देखा होगा जब भी बारिश होती है और बिजली तड़कती है तो उसमें हमारी फसलों की वृद्धि बहुत ही जल्दी होती है। तो वो समस्या होती है नाइट्रेट की, क्योंकि जब भी बारिश होती है उस समय पर जब बिजली तड़कती है तो उसमें जो नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल में वो अधिकतर पानी के साथ में नाइट्रोजन बदल जाती है, और जब बारिश होती है तो हमारे पौधों के लिए नाइट्रेट डायरेक्ट रूप में मिलती है, इसलिए पौधों की वृद्धि ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया कारण कि हमारे पौधों के लिए पानी की कमी और नाइट्रेट की कमी। नाइट्रोजन तो आप दे देंगे लेकिन नाइट्रेट में बदलना है जो वो नहीं हो पाता, इसलिए हमारी पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती। आप जानते हैं कि हम कैसे अपने पौधों की वृद्धि कर सकते हैं। तो हमें मेन रूप से फसलों की वृद्धि के लिए 3 ही समस्याएं मिली हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी, दूसरी होती है पानी की कमी, और तीसरी होती है पत्तियों का वाष्पीकरण ज़्यादा होना, मतलब पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होना। तो हमें तीनों के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हमें अपनी फसलों की ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि नाइट्रोजन की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं अपनी फसलों में, क्योंकि यदि आप यूरिया डालोगे लेकिन यूरिया आपके खेतों में पड़ा रहेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बदलने की क्रिया है वो सबसे कम होगी ज़्यादा गर्मी में। इसलिए हमें ऐसे ओवरएक डालने चाहिए अपने खेतों में जो कि डायरेक्ट नाइट्रेट में ही होते हैं। जैसे ही हम अपनी फसलों के लिए नाइट्रोजन दें और तुरंत पौधों के लिए अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ही करें। इसलिए वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपको ये नए नए सर्च ला करके वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में जो भी किसान भाई खेती करते हैं गर्मियों के दिनों में उनके साथ में यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले और सबसे बहुत ही अच्छा जैविक उपाय है गौमूत्र। गौमूत्र तो आपने सुना ही होगा, गाय का मूत्र होता है, उसका स्प्रे किया जाता है फसलों पर, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप उसको स्प्रे करते तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको गर्मियों के दिनों में, और कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसलिए आप जितनी मात्रा उसकी बताई जाती है आप वो वीडियो देख सकते हैं, किस प्रकार से हमें गाय का मूत्र कलेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से हमें स्प्रे करना चाहिए। बहुत सी कंपनियां बेचती हैं, तो आप बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा तरीका है, जैविक तरीका है गाय का मूत्र स्प्रे करने का अपनी फसलों पर। उससे आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से रासायनिक उर्वरक आते हैं जो कि नाइट्रेट के फॉर्म में ही होते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं।
तो ये सभी जो फर्टिलाइजर हैं वो अधिकतर नाइट्रेट के फॉर्म में होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन है वो डालोगे तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत। समस्या है हमारी मिट्टी में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाना, मतलब पानी सोखने की सबसे ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए मिट्टी में। तो हम किस प्रकार से अपनी मिट्टी को ऐसा बनाएं कि हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी लोपे। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टियों में जब भी आप गर्मियों में कोई भी सब्जी लगाएं या कोई फसल लगाएं तो उसमें सबसे पहले जैविक खाद का यूज करें। जैसे जैविक खाद में गोबरी खाद हो गई, ऑर्गेनिक खाद आती है केंचुआ से बनाई हुई पत्तियों से, उसको आप डाल सकते हैं। अगला उपाय है कि आप लाख डालकर अपने खेतों में भी अपनी वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप लाख का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आप वाइट लाख लेंगे तो उसमें सिलिकॉन भी पाया जाता है, इसलिए आपको दो फायदा हो सकते हैं। एक तो पानी सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपको पौधों के लिए सिलिकॉन की उपलब्धता भी हो जाएगी। इसके साथ में यदि आप ब्लैक वाली लाख लेते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आपको पौधों के लिए जो कार्बन है वो भी मिल जाएगा और साथ में पानी सोखने की क्षमता भी आपकी मिट्टी की बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आपकी मिट्टी है उसकी आप वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप सिंचाई करेंगे तो पानी आपकी मिट्टी में ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। इसके अलावा रासायनिक तरीके की बात की जाए तो रासायनिक तरीके में आप SSP ले सकते हैं पाउडर फॉर्म में, जिनको सल्फर के नाम से आता है उसको भी ले सकते हैं आप, जो कि SSP पाउडर फॉर्म में आता है आप किसी को भी ले सकते हैं। जब भी आप अपनी फसल की रोपाई करें तो उससे पहले जुताई के समय आप SSP डाल देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, वो भी पाउडर फॉर्म वाला। तो आपकी जो मिट्टी है उसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगला तरीका है निंदाई गुड़ाई करके भी आप अपनी मिट्टी की वाटर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जब भी आपकी मिट्टी में दरारें फट जाती हैं उसमें पानी का जो वापसीकरण है ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि दरार फट जाती है तो अंदर का जो पानी लुका होता है वो भी अधिक धूप के कारण उड़ने लगता है। तो इसलिए आप यदि गुड़ाई कर देते हैं तो वो दरारें मिट जाती हैं और जो मिट्टी का पलटा हो जाता है, इसलिए पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है और पानी स्टोर करने की भी क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी। आप गुड़ाई करके भी अपनी मिट्टियों में पानी सोखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अगला उपाय है मल्चिंग डालकर भी अपनी मिट्टी में आप पानी रोक सकते हैं। जैसे प्लास्टिक वाली मल्चिंग आती है, यदि आप वो बिछाते हैं तो उसमें आपको पता है कि वापसी कारण बिल्कुल भी रुक जाता है। मल्चिंग के लिए गर्मियों के लिए आप दोनों कलर का मल्चिंग पेपर ले सकते हैं, जो कि सिल्वर और ब्लैक कलर में आता है। इससे आपकी फसलों का जो आसपास का तापमान है वो भी नहीं बढ़ता है। ऊपर आप वाइट कलर कर देते हैं, नीचे ब्लैक कलर कर देते हैं। यदि आप ब्लैक वाली मल्चिंग लेंगे तो उसमें भी टमाटर जैसी फसलों के लिए हानिकारक होती है गर्मियों के दिनों में, इसलिए आप दो कलर वाली सिल्वर और ब्लैक वाली मल्चिंग पेपर डाल सकते हैं गर्मियों के दिनों में। अब एक मल्चिंग भी आप डाल सकते हैं, जैसे गेहूं की नरवाई होती है जो गेहूं कटाई के बाद में खेतों में डाली जाती है, उसको भी आप अपने पौधों के बीच में डाल सकते हैं। और जो धान का पुआल होता है उसके लिए भी आप मल्चिंग के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से आप मिट्टी में पानी की स्टोर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप इन सभी उपायों को अपना सकते हैं और अपनी मिट्टी में कम से कम सिंचाई दे करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। समस्या ये होती है कि वापसी करने के द्वारा सबसे ज़्यादा हमारी पौधों में पानी की कमी हो जाती है और हमारी मिट्टी में भी पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है। यदि पत्तों से सबसे ज़्यादा पानी वापसीकृत होगा तो जड़ें ज़्यादा आसपास की मिट्टी का जो पानी है वो झींकेंगी, उसके बाद में पत्तियों के द्वारा वो निकल जाएगा। तो आपके लिए पत्तियों को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपका जो वापसीकरण है वो होता रहे और पत्तियाँ जले भी ना, और जो पानी रोकने की क्षमता है पत्तियों के अंदर वो भी सबसे ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले ऐसे टॉनिक ले सकते हैं जो कि ऑयल बेस्ड टॉनिक होते हैं, जो कि सूखा में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं पत्तियों के ऊपर। तो उसके लिए आप सिलिकॉन का स्प्रे कर सकते हैं, सेप्टॉन का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं, और जो भी टॉनिक जिनमें अमीनो एसिड होता है उनका भी आप स्प्रे करके पत्तियों की ताकत बढ़ा सकते हैं और अपने पौधों के लिए स्ट्रेस से बचा सकते हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी मिट्टियों के लिए इस प्रकार से उपाय कर सकते हैं जिसमें पानी की क्षमता ज़्यादा हो सोखने की और पानी जो वापसीकरण होता है वो कम से कम। तो सबसे पहला आपको नाइट्रोजन पर ध्यान देना है, जिससे फसलों की वृद्धि अच्छी होगी। दूसरी बात, आपको पानी कम से कम बर्बाद हो, सबसे ज़्यादा फसलों के लिए मिले। तो ये है ज़मीन की आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं वाटर होल्डिंग की, और पत्तियों के लिए ताकत प्रदान कर सकते हैं इन सभी टॉनिक का स्प्रे करके। तो इस प्रकार से आप गर्मियों के दिनों में कितनी भी धूप हो आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और कम से कम सिंचाई कर। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।